दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान भारत यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। संकेतांक 801 CH 2024 हिंदी। ये हिंदी का पेपर है। आइए इसको हम लोग अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट के लिए मिलता है। पूर्णांक 70 नंबर का होता है। आप लोग को पता होगा कि इसमें 2 खंड होते हैं, खंड अ और खंड ब। तो हम लोग सीधे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बहुविकल्पी प्रश्न पर। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी उपन्यास, नाटक और ऑप्शन नंबर डी कविता। तो आप लोग जरूर इसका उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नाटक। नाटक जो है चंद्रगुप्त रचना की विधा है। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शांति प्रिया द्विवेदी, रामवृक्ष बेनपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। आगे हम लोग पढ़ते हैं। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अयस्क, सत्येंद्र द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर सी उपेंद्र नाथ अयस्क सही होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं पानी के प्रचारी के, आपका बांटी के, बूंद और समुद्र के, बाण भट्ट की आत्मकथा के। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधेर नगरी। तो अजातशत्रु ये भी है, स्कंदगुप्त भी है, इसमें से अंधेर नगरी नहीं है। तो ये हम लोग का ये सही हो जाएगा, यानी अंधेर नगरी ये नहीं है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रीतिबद्ध काव्यधारा कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद। इसे ऑप्शन नंबर सी भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 7, पद्माभरण के रचयिता हैं सेनापति, केशव, ऑप्शन नंबर सी पद्माकर, ऑप्शन नंबर डी भूषण। तो इसमें से चारों में से कौन है बताइए आप। तो इसमें से पद्माकर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। इसमें से ऑप्शन नंबर डी राम की शक्ति पूजा ये सही होगी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ अग्रवाल, रामधरी दिनकर, सुमित्रानंद पंत। इसे ऑप्शन नंबर ए भारत भूषण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 10, आंगन के पार द्वारा के रचयिता कौन है। तो ए बी सी डी दिया है, इसमें चारों में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी अज्ञे, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं अज्ञे जी। अब हम लोग पढ़ेंगे 11वां प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो सकता है। जहाँ पर करुणा हो तो क्या हो सकता है, शोक। क्या हो सकता है, शोक। अब हम पढ़ेंगे 12वां प्रश्न, चरण कमल बंदो हरि राई
में प्रयुक्त अलंकार कौन है? उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक। तो रूपक अलंकार है। 13वां प्रश्न, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें से 24 मात्राएं होती हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अनु, अपि, अव, अभि। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी अभी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अभी। नील कमल में समास है। नील और कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। तो योगी शब्द का तद्भव होगा कौन? योगी, योगी, जोगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जोगी शब्द सही होगा। आगे पढ़ते हैं 17वां प्रश्न, युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तौ, त्वौ, त्वयि, त्वभ्यम। तो त्वयि, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 18वां प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी का अब हम लोग पढ़ेंगे 19वां प्रश्न, भाववाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी क्रिया की। अविकारी शब्द है, 20वां प्रश्न पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा। अविकारी शब्द है तो क्या है? इसमें से है इंद्र, गाय, यथासंभव, आप। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यथासंभव। अब हम लोग पढ़ेंगे खंड ब, 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न, सभी प्रश्न का संदर्भ, रेखांकन का व्याख्या करना होता है। तो आज आपको इसमें से लगभग मिलेगा 6 नंबर। अगर नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आगे पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुसंग का जो है सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता। तो आप देख सकते हैं, और ऐसे ही है, ख वाला भी दिया है। तो जो यह प्रश्न है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके लेखक हैं। मित्रता पाठ से लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है। ये भी देख सकते हैं, ख वाला भी। इसी प्रकार आगे प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22वां, पद्यांश। इसमें संदर्भ व्याख्या करना होता है। यह जो है रसखान जी का है। तो आप कैसे पहचानेंगे? उसमें लिखा रहेगा रस या खान, यानी देखिए आप लिखा है, यहाँ पर लिखा है रसखानी, यहाँ पर रसखानी लिखा तो आप पहचान जाइएगा यहाँ रसखान जी का है। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 23वां, ये संस्कृत का है। आप इसे अच्छे से नोट्स कर लें, ध्यान से देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। अगर दोस्तों आप नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यूपी बोर्ड को आपको ऐसे ही तैयारी से संबंधित बहुत सारे आपको भी मिलेगा। हर पेपर का मैं सलूशन करवाऊँगा। प्रश्न नंबर 26, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो आप देख सकते हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी का, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये सभी इन सभी का जीवन परिचय और प्रमुख रचना लिखना है। उसी प्रकार पद्य में क्या करना होता है? तुलसीदास जी, मैथिली शरगुप्त, सुमित्रानंद पंत, अशोक वाजपेयी। तो आप तुलसीदास जी का ये मेन है, इस इंपॉर्टेंट से नोट्स कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। बोर्ड एग्जाम में 2025 में ही आएगा। और यह है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और एक डाटकर राजेंद्र प्रसाद जी का भी आता है।
और इसमें एक सूरदास जी का भी आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 27वां प्रश्न। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है। आपको इसमें से 2 नंबर मिलेंगे। श्लोक कोई भी लिख लीजिएगा, कक्षा 10 के संस्कृत में से कोई भी एक याद कर लीजिएगा। 28वां है, अपने मोहल्ले की नलिकाओं समुच्चय सफाई के लिए एक स्वास्थ्य के लिए पत्र लिखना है। आप अपने जो भी हैं उनको निगम के लिए स्वास्थ्य के लिए पत्र लिखकर आप वहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें लगभग आपको 4 नंबर। लेटर तो लिखने आता है, सबको आता होगा। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको संस्कृत में लिखना है। इन सभी कोई में से, इन दोनों में से कोई एक ठो 2 ठो आपको संस्कृत में बना देना होगा। 30वां प्रश्न भी है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध दोस्तों आप लोग जरूर याद करके जाएं, बहुत ही आसान। जैसे में विज्ञान वरदान है साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता हर साल पेपर में आता है। विद्यार्थी जीवन पर भी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।